ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज भी आपके साथ चर्चा करने वाले हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। लेकिन दैनिक राशिफल की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रोज की तरह आज भी पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और ये बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 1 अप्रैल सन 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2080 के हैं। ये दोनों पंचांग भी और दैनिक राशिफल भी। हिंदी का महीना चल रहा है चैत्र का महीना, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज सप्तमी, नक्षत्र रहेगा मूल और योग होगा वर्यान, करण होगा विष्टि और राशि होगी आज धनु और चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी आज प्रातः 7:44 से लेकर प्रातः 9:17 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:50 तक रहने वाली है। और इसके अतिरिक्त आज शीतला सप्तमी माता की पूजा भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ होगी चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से वर्तमान में जो ग्रहों की गोचर में स्थिति बनी हुई है उसी पर ये बेस्ड है, उसी पर ये आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो साथियों, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति जो है आज के दिन अपनी सम राशि धनु में होने से आपको भाग्य का भरपूर सहयोग मिलने वाला है और जो हायर स्टडीज में हैं स्टूडेंट्स उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वो अपनी एजुकेशन में सफल होंगे, सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लेकिन जहां एक और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और इस प्रकार के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी अगर आप करते हैं तो उसका भी आपको लाभ मिलने वाला है। प्रिय साथियों, आज के दिन आप उपाय क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि देखिए आपके जो भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ना बने, तो आपको सिर्फ और सिर्फ माँ भगवती दुर्गा भवानी जी की पूजा करना, उनकी आरती करना, यही आपके लिए आज का उपाय बनता है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका टॉरस साइन बनता है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि चंद्रमा क्योंकि आपके चार्ट में अष्टम भाव में मौजूद हैं आज के दिन, तो उसके कारण आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके पिता हैं या पिता तुल्य कोई समकक्ष उनकी उम्र के व्यक्ति हैं घर में, उनका आप सम्मान करेंगे तो आपको उनका जो आशीर्वाद प्राप्त होगा वो भी आपको किसी वरदान से कम नहीं होगा। और इसी के साथ साथ जो घर के मेंबर्स हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनके साथ भी आपका तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा। और आप इतना ही नहीं, उन सभी सदस्यों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति भी उनको एक तरीके से उसका एहसास कराएंगे, कि इस बात का एहसास कराएंगे कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति जो बनती हैं वो बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस पर एक तरीके से इसका पूरा ध्यान रखेंगे ताकि किसी बात की कमी आपको ना हो। तो इससे क्या होगा, आपके दिल और दिमाग में उनके प्रति मान सम्मान पैदा होगा और मान सम्मान पैदा होने से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार के आज के दिन रिजल्ट्स हैं आप वृषभ राशि के जातकों के लिए। लेकिन उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय तो हम आपको यही बताएंगे कि देखिए, सिर्फ और सिर्फ हरी मूंग की जो दाल होती है वो आप किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका जेमिनी साइन जिनका जेमिनी साइन बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि चंद्रमा जो है उनकी स्थिति आज के दिन सप्तम भाव में है और सप्तम भाव में होने से वैवाहिक संबंध जो हैं आपके बहुत अच्छे रहेंगे और वैवाहिक संबंधों में का आप पूर्ण रूप से सुख प्राप्त करेंगे और अपने जीवन साथी के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना भी पसंद करेंगे। और इतना ही नहीं, कार्य क्षेत्र में भी जो आपके लिए समस्याएं बनी हुई थी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन निश्चित रूप से उसमें से कुछ समस्याओं का हल आपके द्वारा निकाला जाएगा और उससे भी आपको काफी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। उपाय आप क्या कीजिएगा? उपाय, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो और ग्रहों की स्थिति और अच्छी और फेवरेबल हो, तो उसके लिए उपाय आपको ये करना चाहिए
प्रिय साथियों कि एक तो आप घर से गुड़ खा करके निकलिए, कहीं भी आप जाते हैं गुड़ खा करके निकलें और लाल चंदन का टीका लगा करके निकलें। तो इससे आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कैंसर साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, आप कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं, दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ रही हैं तो ये, या कोई योजना आप बना रहे हैं आज निकलने की यात्रा पर, तो ये यात्रा आपके लिए पूरी तरह से लाभकारी और सुखद रहेगी। खर्च की थोड़ी अधिकता रह सकती है, लेकिन खर्च भी ऐसी ही जगहों पर होगा जहां बिल्कुल आवश्यक है। धन का अगर आपको कहीं आवश्यकता है अपने किसी व्यापार में लगाने के लिए या अपने किसी व्यक्तिगत प्रयोग अपने इस्तेमाल के लिए, और आप लोन आदि लेना चाहते हैं, उसके लिए प्रयासरत थे आप, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी, अगर आज के दिन आप कोशिश करेंगे तो आपका ये कार्य भी बन सकता है। और इतना ही नहीं, आपका मैं बताना चाहूंगा कि आप जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित भी मामला फंसा हुआ है तो वहां से भी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने की आज के दिन संभावना है। तो अगर हो सकता है और कोई हियरिंग वगैरह है आपकी, तो आप बिल्कुल उसको करें, डेट आगे की ना लें, अच्छा रिजल्ट्स आपके फेवर में जाने वाला है कर्क राशि के जातकों के लिए। उपाय आप क्या करें? तो प्रिय साथियों, उपाय तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपके लिए उपाय सिर्फ यह है कि काले कुत्ते को रोटी या दूध खिलाएं, पहला उपाय। और दूसरा उपाय जो आपको करना है वो ये है कि लाल मसूर की दाल आप किसी गरीब व्यक्ति को कुछ पैसे रख करके दान करें। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका लियो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आज जो हमारे सिंह राशि के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप जो भी परीक्षा में बैठते हैं या परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है अगर आज के दिन, तो वो सब काम से आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। और इतना ही नहीं, माता पिता जो हैं उनकी भी संतान के द्वारा उनको काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। माता पिता को भी अपनी संतान के कार्यों को देख करके बहुत आनंद की अनुभूति होगी। और जो ऐसे जातक हैं सिंह राशि के कि जो अपना व्यापार कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की जीविका चला रहे हैं, चाहे वो रोजगार से जुड़े हैं या जो भी काम ऐसा कर रहे हैं, आज के दिन अगर आपको कोई बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं या फैसला लेना पड़ता है तो बेधड़क होकर के ले सकते हैं। ये आज के दिन लिए गए फैसले आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। उपाय आप क्या करें? उपाय आप इतना करें कि देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक तो सूर्य देव की पूजा करते रहिए और सूर्य देव को जल अर्पित करें तांबे के पात्र से, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और प्रिय साथियों, दूसरा उपाय भी आपको बता रहे हैं, वो ये है कि अगर आप घर परिवार के साथ अपने संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं या बने देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज के दिन आप ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप 1 माला या 3 माला जरूर करें। आगे की बात करते हैं जो कन्या राशि के हमारे जातक हैं, मित्र हैं, उनके विषय में, और जानेंगे कि देखिए कन्या राशि के जो यानी कि जिनका विर्गो साइन बनता है उनकी बात कर रहे हैं। तो आपके लिए कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति, सफलता प्राप्ति के योग हैं। आप जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे या जो जिम्मेदारी आपको दी जाएगी उसको आप पूरी सफलता के साथ पूरा करेंगे। और कुछ अच्छे कार्य पूरा करने के बाद हो सकता है आपको कोई अच्छी पदोन्नति भी मिल जाए। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना कहूंगा कि थोड़ा सा आप, कई बार क्या होता है कि सफलता प्राप्ति के बाद भी मन प्रसन्न नहीं रहता, और ऐसे ही कुछ स्थिति आपके केस में भी दिख रही है। तो फिर आपको क्या करना है? अगर ऐसी बात है और आपका मन प्रसन्न नहीं है तो प्रिय साथियों, उपाय आपको बता रहे हैं कि आप उपाय क्या करें। कन्या राशि के हमारे जातक, तो उपाय आपके लिए बनता है कि आज के दिन आप अपनी बहन, बेटी, बुआ, मौसी जो भी हैं उनको अपनी तरफ से कोई अच्छा गिफ्ट दें ताकि उनका दिल से आशीर्वाद निकले आपके लिए, उनका मुंह मीठा कराएं, और हो सके तो कुछ दक्षिणा के तौर पर भी उनको कुछ जो भी आपकी श्रद्धा से बन सके वो जरूर दें। एक तो ये उपाय आप करें। और दूसरा उपाय आपके लिए बनता है कि आज के दिन आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं किसी भी रूप में, चाहे उनका हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे आप एक तरीके से मंगल का मतलब उनका मंत्रों का जाप कर सकते हैं।
मंत्रों का जाप किस प्रकार कर सकते हैं? ओम क्राम क्रीम क्रौम सह अंगारकाय नमः, ये कर सकते हैं। या ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भूमाय नमः, ये कर सकते हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः, ये भी मंत्र है। 1 माला या 3 माला, इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र की आप कर सकते हैं। तो इससे आपके मंगल शांत होंगे। हनुमान जी की सेवा करेंगे, हनुमान जी की भक्ति करेंगे, तब भी आपके मंगल मजबूत होंगे, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब करेंगे बात तुला राशि के जातकों की जिनका लिब्रा साइन बनता है। तो साथियों बताना चाहूंगा कि देखिए, आज के दिन आप अपने छोटे भाई बहनों से अगर किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करते हैं तो उनसे पूरा सहयोग प्राप्त होगा। उनका पूरा प्यार आपको मिलने वाला है, अपने छोटे भाई बहनों का। और हम तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर कोई आप कार्य स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अपने भाई बहनों को भी अगर अपने साथ मिलाएंगे तो इससे भी आपको बड़ा लाभ होगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं करने की आज के दिन, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। ये भी यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। और प्रिय साथियों, भाग्य का तो सपोर्ट आपको मिलेगा ही, लेकिन कुछ ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव भी है, नकारात्मक भी है, कि जहाँ से थोड़ा सा, जैसे कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं तुला राशि के, उनको थोड़ी समस्याएं चल रही हैं उनकी पढ़ाई को लेकर के। तो या दूसरी बात ये भी है कि देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि किसी के भरोसे ना रहें, किसी पर भी निर्भर ना रहें, अपने पर विश्वास करें और खुद पर कॉन्फिडेंस रखें, बजाय इसके कि आप दूसरों पर निर्भर रहें कि वो बताएगा तो कुछ बात बनेगी। आप स्वयं करें जो भी करना है। उपाय हम आपको देने वाले हैं, उपाय करें तो आपके कार्य अपने आप ही बनेंगे। और अगर आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे, दूसरे मतलब यानी कि जो आपके मित्रगण हैं, तो मित्रगणों पर अगर आप निर्भर रहेंगे तो रिजल्ट्स फिर आपके प्रभावित हुए बगैर नहीं रहेंगे। जहां तक तुला राशि के जो ऐसे जातक हैं जो व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं, उनके भी धन के आगमन में थोड़ी कमी के संकेत बन रहे हैं। तो आज के दिन उपाय क्या किए जाएं कि ताकि आपका सारा कुछ ये प्रॉब्लम्स जो हैं दूर हो और सब कुछ ठीक हो। तो एक तो सूर्य देवता को जल जरूर दीजिए तांबे के पात्र से प्रातःकाल, और ओम घृणी सूर्याय नमः 1 माला इस मंत्र की भी मनी मन सुबह के समय प्रातःकाल जब आप अर्घ्य देते हैं सूर्यदेव को तब करें। और दूसरा उपाय आपने करना है कि आज के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति, कोई भी असहाय व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, जरूरतमंद है, उसको अगर कपड़ों की आवश्यकता है आप कपड़े दें, भोजन की आवश्यकता है भोजन कराएं। किसी भी गरीब की सहायता करेंगे या किसी अपाहिज की सहायता करते हैं आप, किसी हैंडीकैप्ड व्यक्ति की, तो इससे आपके सारे दुख दर्द और परेशानियां दूर होंगी। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आज के दिन आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा, एक अच्छा वातावरण मिलेगा आपको, और उस वातावरण से भी आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। धन की स्थिति, धन भी आज आप कहीं अच्छी जगह अपना इन्वेस्ट कर पाएंगे। और अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं पहले से कि कहीं इन्वेस्ट करने की या अपना पैसा सेव करने की, अपना जो मनी है उसको सेव करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो प्रिय साथियों, ये जो आज के दिन आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं या सेव करते हैं पैसा, इसके अच्छे रिटर्न आपको आने वाले दिनों में मिलने की काफ़ी संभावना है। इसी के साथ साथ घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका भी प्यार और सहयोग और आशीर्वाद आपको जरूर मिलने वाला है। आगे बात करेंगे कि देखिए, थोड़ा सा ये भी बताना चाहेंगे कि आज के दिन जो मित्रगण हैं आपके, वो आपके लिए इतने मतलब सहयोग उनका नहीं मिल पाएगा, या यही कहा जाएगा कि भाई आप उनसे किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम अभी कुछ समय तक, कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति है कि जब आपको नहीं करना चाहिए। और देखिए, अगर आप दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो आपका धन अधिक खर्च होगा उस पर, और खर्च तो होगा लेकिन अल्टीमेटली वो यात्रा जो है उससे आपके कार्य बन पाएंगे। धन तो आपका जरूर खर्च होगा आपकी जेब से। तो प्रिय साथियों, क्या उपाय करें कि जो आपके जो थोड़ी धन की जो आगमन है वो उसमें भी वृद्धि हो, इनकम आपकी इंक्रीज हो, साथ ही हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वृश्चिक राशि के उनके लिए भी लाभ हो। तो आप उसके लिए उपाय करें कि एक तो माँ सरस्वती जी की पूजा हम आपको हमेशा कहते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को जरूर करनी चाहिए, और बिना नागा करनी चाहिए, कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपके एजुकेशन से संबंधित परिणाम
बेहतर आप प्राप्त कर सकें। और प्रिय साथियों, दूसरा उपाय आपके लिए यह बनता है कि आप ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला कम से कम अवश्य करें। आगे बात करेंगे धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका यानी कि जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। छोटी छोटी बातों को देख के या जो आपके आसपास का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा रहेगा। उन सभी चीज़ों को देख करके आपका मन प्रसन्न रहेगा और कोई भी ऐसी विचार मन में आपके नहीं आएंगे कि जिनसे आपका मन दुखी हो। और इतना ही नहीं, ये जो मन जब आपका प्रसन्न होगा तो इसका ये सीधा रिफ्लेक्ट करेगा आपके वैवाहिक जीवन पर, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ पर। मैरिड लाइफ भी आपकी आज के दिन काफ़ी सुखद महसूस होगी आपको, और आपका दिल करेगा कि आप अधिक से अधिक समय अपने जीवन साथी के साथ ही व्यतीत करें। तो साथियों, ये स्थिति रहने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जाने या अनजाने आपके द्वारा कहीं आपके जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनका कोई अपमान तो नहीं हो गया। तो उनका सम्मान जरूर बना के रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा रहे, उनका आशीर्वाद भी बना रहे आपके ऊपर, तो उनका सम्मान करना बिल्कुल ना भूलें, अपने बड़ों का। और ये उपाय है, जो उपाय दे रहे हैं हम आपको धनु राशि के जातकों को। और दूसरा उपाय हम आपको ये भी दे रहे हैं कि किसी भी मेहनतकश व्यक्ति को परेशान ना करें, उसका हैरासमेंट ना करें। और जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, जो भी आपके नीचे काम करते हैं या आपके साथ काम करते हैं, उनका भी हैरासमेंट बिल्कुल ना करें। अन्यथा इससे कहीं ना कहीं नुकसान सीधा या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको होने वाला है। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप जो हमारे मकर राशि के जातक हैं, हालांकि शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं आप, शनि की 7.5 का प्रभाव तो बना हुआ है, तो शनि के कुप्रभावों से बचने के लिए वो तो उपाय तो आप शनि देव के जरूर करते रहिए, रेगुलर बेसिस पर करते रहिए। और इसका जो प्रभाव है आपके कहाँ पड़ सकता है, आपके परिवार पर पड़ सकता है। परिवार के साथ जो संबंध हैं उन पर दिखाई दे सकता है नेगेटिव रिजल्ट्स। तो इस बात से थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। साथ ही थोड़ा सा अपनी कर्कश वाणी का इस्तेमाल किसी के साथ ना करें, और किसी के साथ वाद विवाद में बिल्कुल ना उलझें। जहाँ तक हो सके वाद विवादों से दूरी बना करके रखें। और आज के दिन आपके कोई चोट आदि भी लगने का भय बना हुआ है, तो आप रोड जो भी क्रॉस करते हैं या कहीं जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं या अपना ड्राइविंग कर रहे हैं, तो बहुत सतर्कता के साथ करें आप। इस बात का ध्यान बहुत अधिक रखना पड़ेगा आपको, अन्यथा कहीं चोट वगैरह भी लग सकती है। उपाय आप क्या करें आज के दिन? शनिदेव के तो उपाय आपको, जैसा हमने कहा, वो तो आपको रेगुलर बेसिस पे करना ही है। और दूसरा उपाय आपको करना है प्रिय साथियों कि हनुमान जी की मूर्ति पर चोला सिंदूर का आप चढ़ाएं, तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। इसके आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका एक्वेरियस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा, धन का आगमन पूर्ण रूप से रहेगा आपके हाथों में, इनकम आपको आती रहेगी। लेकिन अचानक जो भी पैसा आप सेव करेंगे, जितना भी पैसा धीरे धीरे करके आप सेव करेंगे, कोई कारण अचानक ऐसा बनेगा कि जिससे एक साथ आपका लॉट ऑफ मनी आपको विड्रॉ करना पड़ जाए। लेकिन यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहेंगे कि जहाँ तक हो सके और जितना संभव हो सके, अपना जो सेव्ड मनी है उसको बिल्कुल टच ना करें, क्योंकि अगर एक बार उसको टच कर दिया तो बाद में उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पछताना ही पड़ेगा कि मुझसे ये काफ़ी बड़ी गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो इसलिए उस गलती को मतलब ना हो, उसका पहले से ही आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रिय साथियों, थोड़ा अपने क्रोध पर भी कंट्रोल रखिए, गुस्से पर भी नियंत्रण रखिएगा। और ये सारी चीज़ें आपके लिए सही रहें, तो इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए आप ये करें, आपका वैवाहिक जीवन भी सही चले आप कुंभ राशि के जातकों का। तो देखिए, सबसे पहले तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा, वो आप जरूर करें। सूर्यदेव को जल अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो जरूर दें तांबे के पात्र से। और दूसरा उपाय साथियों क्या करना है, ताकि आपका क्रोध कम हो, आप कर्कश वाणी का इस्तेमाल ना कर पाएं। क्रोध आपका, क्योंकि क्रोध आपका कार्य बिगाड़ रहा है कहीं ना कहीं, और आपके कार्य क्षेत्र पर भी इसके दुष्प्रभाव
देखने में आ सकते हैं, इसके अनुभव आपको हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको करना है कि आप हनुमान स्तोत्र का पाठ आप करें या फिर मंगल के मंत्रों का जाप कर लें। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः या ओम अंग अंगारकाय नमः, 1 माला या 3 माला, ये आप कीजिएगा। और संध्या के समय पीपल के वृक्ष पे सरसों के तेल का दीपक और थोड़ी सी काली उड़द की दाल और रख दें और 3 परिक्रमा या 7 परिक्रमा वहाँ की कर लीजिएगा। ये आपके लिए आज का उपाय बनता है। आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका पाइसिस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपका जो कार्य क्षेत्र है, चाहे आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं या रोजगार से जुड़े हुए हैं, आपके लिए जो भी समस्याएं, कठिनाइयां या कुछ बाधाएं चल रही थी वो सब दूर होकर के आपके लिए कुछ अच्छे रास्ते भी खुलेंगे। और आज आप अपने कार्यों से स्वयं तो सेटिस्फाई रहेंगे ही, जो भी कार्य आप करेंगे उनको पूरा करके समय पर सफलतापूर्वक आपको तो सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही। लेकिन इससे क्या होगा, आपके कलीग्स हों, चाहे आपके जूनियर्स हों या फिर आपके सीनियर्स हों, सभी आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करेंगे आपके कार्यों को देख करके। और एक तरीके से आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम भी करेंगे। लोगों को इंस्पिरेशन भी मिल सकती है आपसे। जिस प्रकार आपके काम करने की शैली होगी, जिस प्रकार से आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे, ये दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी बन सकता है। आपके अपने लिए तो जो होगा सो होगा ही, लेकिन बस इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी कार्य आप करें पूरे ईमानदारी के साथ करें और किसी प्रकार का कोई लालच मन के अंदर बिल्कुल ना रखें। अगर आपने ये उपाय दे रहे हैं हम आपको, अगर आप अपने मन में लालच रखते हैं या कोई थोड़ा सा इस बात को, विचार को दिमाग में ला करके करते हैं कोई काम, कुछ गलत तरीका अडॉप्ट करके, तो फिर वहां पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो एक तो पूरा ईमानदारी के साथ काम करें, जो भी करें ऑनेस्टली। और दूसरा उपाय आपके लिए बनता है कि कोई भी लालच किसी भी प्रकार का मन के अंदर नहीं होना चाहिए। और अगर आप इस भावना के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। और प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहे और सुखद रहे, उसके लिए आप ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला भी जरूर करें और करते रहें, अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन में सुख और शांति कायम रहे। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 1 अप्रैल सन 2024 का, और दिन सोमवार, विक्रम संवत 2080। तो साथियों, इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका किस प्रकार से व्यतीत हो सकता है। लेकिन अब समय आ गया है कि जब हमको अपने कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना होगा और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी होगी इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।